अच्छा 60 वोल्ट 100 वाट इलेक्ट्रिक लैम्प, दैट मीन्स का यहाँ से रेजिस्टेंस और इसको फुल्ली ऑपरेट होने के लिए कितनी करंट का जरूरत है हम लोग को पता चल जाएंगे। तो इस जगह पे दिया है P जो है 10 वाट और V जो है वो कितना 60 वोल्ट। तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, तो V का 60 इंटू 60, P का वैल्यू दैट इज 10, दैट विल बी 360 ओम। किसका रेजिस्टेंस है? लैंप का। तो लैंप जब ऑपरेट होगा उसके लिए करंट कितना लगेगा? P इक्वल्स टू VI P अपॉन V। P कितना है? दैट इज V कितना 60, 1/6 एम्पीयर। करंट इतना लग रहा है। ओके, अभी लैंप रन ऑन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसमें ये था तुम्हारा इलेक्ट्रिक लैंप, उसको ऑपरेट होने के लिए इतनी करंट की जरूरत है। अभी इज टू बी रन ऑन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज मींस, तो 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज मींस उसको डाला गया। ठीक है बेटा, एक लैंप है और इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड, तो एक लैंप है और ये तो मतलब इंडक्टर की जरूरत पड़ेगी ऑपरेट करने के लिए। अब इसको ऑपरेट होने के लिए कितने करंट की चाहिए? 1/6। तो हम लोग का VRMS जो है 100 वोल्ट और IRMS जो हो रहा है 1/6 एम्पीयर। तो Z इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS। VRMS कितना था? 100 वोल्ट 1/6, तो 600 ओम Z का। उसके बाद Z का स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL का स्क्वायर इक्वल्स टू Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। Z का कितना 600 और R कितना था? दैट इज 360। XL का स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B माइनस B कर दे, 600 प्लस 360 और 600 माइनस 360, ये हो जाएगा 960 और ये हो गया तुम्हारा 40 240। XL का स्क्वायर के वैल्यू था के। ओके, तो अभी XL इक्वल्स टू कितना आएगा? 960 इंटू 240, ये वाला होता है 4 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 10 इंटू 10। इससे एक्सेल का वैल्यू आ जाए तो 24 एक 24 बाहर आया, 224 इंटू 10 तो क्या हुआ 480। तो एक्सेल का वैल्यू हुआ 480। अभी पूछा है कि दैट इंडक्टेंस फाइंड करना। एक्सेल इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई एफ 480, तो 2 इंटू 3.14 और इसका ये हो गया 50 इंटू एल इक्वल्स टू 480। तो एल इक्वल्स टू कितना होगा? 480 divided by 2.14 into that is 50। ओके, तो ये वाला काट जाएंगे 24 से। एल इक्वल्स टू अभी और भी 12 हो जाएगा 157 ऊपर 12 1.57 into 5। तो
7.85। ओके 7.85। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा एल की वैल्यू? देव कितना है था? इसको डिवाइड कर, दैट इज नियर अबाउट 8 है ना? 8 हो गया, ऊपर तुम्हारा आ गया 12। 480। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? अच्छा ओके, क्वेश्चन में ये था, बिकॉज क्वेश्चन में कितना था? 60 था रे, 60 हर्ट्ज था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या 6 है यहाँ पे, और आसान हो गया उसे कर। हेलो हेलो, दैट इज 1.27 हेनरी आएगा एल का वैल्यू। आई बोलता है कि इफ द रेजिस्टर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए कॉइल, कॉइल की जगह पे रेजिस्टर यूज करें तो कैलकुलेट इट्स वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होगा? सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट में इफ ए रेजिस्टर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉइल, कॉइल की जगह पे हमने रेजिस्टर यूज करना, तो हमने इस जगह पे इसी डायग्राम बनाए, कॉइल की जगह पे रेजिस्टर चाहिए, वो तो इलेक्ट्रिक लैंप था, यहाँ पे बोला था। ओके बेटा, तो अभी जो मतलब इसका कितना होता है बेटा, इसका था दैट इज 360, ये वाला 360, और ये कितना, ये दे रहा था जेड का वैल्यू कितना था? जेड इक्वल्स टू 600 था। जेड जो टोटल जो था ये कितना था? 600, और ये कितना है? दैट इज 360। ये कितना हो जाएंगे? दिस विल बी 240, तभी हो सकता है कि नहीं? तो उस केस में सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोल रहा है कि कितना ये चाहिए, दैट इज 240 ओम का। तो अभी इसको कॉइल को हटा के रेजिस्टेंस बना दें, तो हमको तो 600 टोटल चाहिए, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 240 मतलब ओम हम लोग को चाहिए। दैट मीन्स रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड equals to 600 minus 360 equals to 240। राहुल अभी क्लियर हुआ? देव क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? यस और नो? कौन कौन कनेक्टेड? कोई कनेक्टेड है? अच्छा, सबको क्लियर हुआ? अच्छा, और एक बार बताना पड़ेगा। अच्छा